नमस्कार साथियों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उनकी आज मैं तारीख खोलने वाला हूँ पोल, जो उनने करे थे वादे 2014 में चुनावी रैलियों में कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, हर एक इंसान को 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में। ये सारे वादे मोदी जी के हवा में उड़ गए। समझ रहे हो कैसे? ऐसे 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। और महंगाई 2014 में जो थी, आई थिंक अब तो डबल कर दी गई है। मार्च 2022 में $769 पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहाँ है? आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब थी उसके आखिरी 3 साल का एवरेज, जावड़ेकर जी आप देखिए, उस 3 साल का एवरेज कच्चा क्रूड था $108.46 पर बैरल, और हम कितने में देते थे? कभी 100 रुपया नहीं पहुंचने दिया। और आपकी सरकार का लास्ट 3 साल का एवरेज देखो, कच्चा क्रूड हुआ $60.6 पर बैरल, माने आधा हो गया, पर आपने 100 के पार कर दिया। आप ये 1 सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट। मैं आपसे यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वेट कम कीजिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम ढो डालो। हम कहां से धोएंगे? कम करना है तो तुम्हारा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे पाप से पेट्रोल डीजल बढ़ता है, हम वैट कम नहीं करेंगे। ये मोदी जी ने खुद कहा था, वीडियो है मेरे पास। मोदी जी का देश के हर परिवार को 15 लाख देने का वादा। आइए पहले आपको बताते हैं मोदी जी ने क्या कहा था। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मोदी जी ने चुनाव रैली में कहा था कि देश का पैसा जो काले धन के रूप में बाहर पड़ा हुआ है, वो पैसा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। मोदी जी ने इसके चलते 2016 में ये फैसला लिया है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। विपक्ष ने नोटबंदी पर बहुत सारे कमेंट किए हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था।
8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नोटबंदी, मोदी जी ने नोटबंदी की। इसके बाद में 500, 1000 के नोट मार्केट में चलित नहीं रहे, बंद हो गए थे। मोदी जी ने बताया था कि भारत का पैसा जो 3 लाख करोड़ रुपए काले धन के रूप में विदेशों में पड़ा हुआ है, नोटबंदी के दौरान वापस आना चाहिए था। लेकिन आरबीआई ने रिपोर्ट जारी करी कि 10,720 करोड़ रुपए मात्र वापस नहीं आए। तो या तो ये हो सकता है कि काले धन को व्हाइट में बदल दिया गया है, या फिर कोई काला धन था ही नहीं। उसी के साथ में मोदी जी ने जो देश की जनता को वादा दिया था, देश के परिवार को वादा किया था 15-15 लाख रुपए हर परिवार को दिए जाएंगे, तो वो तो मुझे लगता है कि हवा में उड़ गया है। तो हमारे मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में रोजगार के लिए उनका योगदान कुछ इस प्रकार रहा। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ते जा रही है। इसमें करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी हाल ही की CMI की रिपोर्ट उठा के देखें, जो पेश करिए, मार्च महीने में बेरोजगारी दर 7.80 थी, जो बढ़कर अप्रैल में 8.20 हो गई है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कुछ ही महीनों में यह दर बढ़कर 9.8 हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी देश में। हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवक बेरोजगार घूम रहे, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। और 9 साल के कार्यकाल में हमारे मोदी जी ने इनमें से केवल 8 से 9 लाख लोगों को ही रोजगार प्राप्त किया है, जिसमें से 22 करोड़ युवकों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 7,20,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चाइना जैसे देशों में हर दिन 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाता है। अगर उसके विपरीत भारत को खड़ा हुआ देखें हम, तो भारत में सिर्फ 450 से 500 युवाओं को पर डे नौकरी दी जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा कर पाएगा? क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर अपन रोजगार के पद के खाली के विषय में बात करें तो मात्र केंद्र सरकार के पास ही 30 लाख पद खाली पड़े हैं। और अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी ने 2024 तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। और अगर मैं तो बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार के बारे में, अगर अपन 29 राज्य पकड़ ले भारत के, तो लगभग 90 लाख पद खाली पड़े हैं, 1 करोड़ के करीब। अगर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा हर साल, तो शायद तक बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। और जब हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं से रोजगार के बारे में बात की जाती है, तो उनके सवाल के जवाब कुछ इस प्रकार से रहते हैं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी,
बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और जब इनसे देश चलाने की बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि पकौड़े बेच लो। कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकौड़ा लेता। क्या पकौड़े बेचने से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी या लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर सभी पकौड़े तलने लग जाएंगे और सभी बेचने लग जाएंगे तो खाएगा कौन? तो फिर ये सारी फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं? बंद कर दो, पकौड़े बेचो। दुनिया की 8 अरब जनसंख्या है, उसको बुलाओ, पकौड़े खिलाओ उनको। क्यों काम अपना काम करें, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बंद कर दो इसको। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद साथियों।